उद्धव ठाकरे गुट को बहुत बड़ा झटका दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और आपको बताएं, उद्धव ठाकरे, संजय राउत और ये शरद पवार, सब लोगों की उम्मीद थी कि 11 जुलाई को जो उनकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है उस मामले में सुप्रीम कोर्ट उनकी पक्ष की बात मान लेगा और जो विधायक हैं जिनकी योग्यता को लेकर उन्होंने चुनौती दी थी उस पर कुछ फैसला सुनाएगा और एकनाथ शिंदे सरकार गिर जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि यह मामला तत्काल सुनवाई के लिए नहीं है, इसमें एक बेंच का गठन किया जाएगा और इसको लिस्टेड भी कल के लिए नहीं किया जा सकता। हालांकि जो उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से वकील थे कपिल सिब्बल, उन्होंने खूब कोशिश की, आग्रह किया सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि इस मामले में वो तत्काल सुनवाई करने वाली नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि मामला अब ठंडे बस्ते में चला गया है। इस पर बेंच का गठन होगा और बेंच के गठन में जो समय लगेगा, पहले वो, फिर उसके बाद उसकी सुनवाई, और तारीख पर तारीख वाला मामला शुरू होता दिखाई दे रहा है। इसको लेकर संजय राउत पहले इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर ही पहले सुबह सुबह बोल रहे थे। उन्होंने कोर्ट के फैसले के सुनवाई के पहले ही ये बयान दिया था और उद्धव ठाकरे ने भी कहा था कि देखना होगा कि देश में न्याय व्यवस्था और संविधान जिंदा है या लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है। संजय राउत ने कहा कि यह सरकार संविधान के मुताबिक नहीं बनी है और इसमें राजभवन के जरिए यह सरकार बनी है जो गैर संवैधानिक है। और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पता चलेगा कि देश में संविधान, कानून है या उसकी हत्या हो चुकी है। अब सवाल यह है कि अभी तक उद्धव ठाकरे, संजय राउत जो इस बात को कह रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा हम मानेंगे, वो बौखलाहट में क्यों हैं? सवाल यह भी है कि 4 याचिकाएं उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई हैं। अब इसमें इतनी हड़बड़ी क्यों है? कानून के जानकारों की माने तो अब जो सरकार बन चुकी है एकनाथ शिंदे, और उनके पक्ष में जो आंकड़े हैं, जो उनके पास बहुमत है, उसके अनुसार अब जो विधायकों की मान्यता रद्द करने का याचिका उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से डाली गई थी, उस पर वाकई में कुछ हो पाएगा ऐसा संभव नहीं दिखाई दे रहा है। यहां आपको एक और बता दें, विधानसभा के 53 शिवसेना सदस्य को जो ये कहा था कि अयोग्य घोषित होंगे, इन सबको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दे दिया है कि जब तक नई बेंच का गठन नहीं हो जाता, जब तक इस मामले में फैसला नहीं हो जाता, तब तक जो महाराष्ट्र की विधानसभा के स्पीकर हैं वो कोई भी फैसला ना लें। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं एकनाथ शिंदे गुट के, राहुल नार्वेकर, वो जो अयोग्य घोषित कर रहे थे उद्धव ठाकरे गुट के विधायकों की सदस्यता को, वो अभी बरकरार रहेगी। लेकिन इतना तय है कि सरकार तब तक चलती रहेगी और इस सरकार के चलते रहने को लेकर संजय राउत बयान दे रहे हैं इस तरह का, और वो ये कह रहे हैं कि भाई कोर्ट किसी की जेब में नहीं है। अब कोर्ट को लेकर के वो सवाल उठा रहे हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर, क्योंकि उन्होंने तत्काल सुनवाई से मना कर दिया, बेंच को बनाने के लिए कह दिया है। इसको लेकर भी संजय राउत बौखलाहट में है और उनके बयान को इस तरह से जोड़ा जा रहा है क्योंकि उनको लग रहा कि उनको जो उम्मीद थी वैसा वो नहीं हुआ। उनको लग रहा था कि तत्काल वो कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जाते ही सुनवाई होगी और कोर्ट उनके पक्ष में फैसला देगा। तो संजय राउत जी को यह समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट, जिस पर वो ये कह रहे हैं कि सबके साथ न्याय करती है, वो सुप्रीम कोर्ट में किसी का दबाव नहीं बनता। और आज के समय में यदि वो ये सोच रहे हैं कि कपिल सिब्बल हो या कोई हो, वहां किसी वकील का दबदबा कम से कम अब नहीं चलता, ये सिद्ध हुआ है। तो इसलिए उनको झटका लगा है और अब उनको लग रहा है कि सरकार को लेकर के जिस तरह की बातें वो विचार कर रहे थे, इसको लेकर के अब आए दिन जो खबरें आ रही हैं, वो विधायक जो उद्धव ठाकरे जी गुट के साथ बचे हुए हैं, अब बचे हुए विधायक भी एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं, क्योंकि उनको भी अब लग गया कि ये सरकार शायद गिरेगी नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आएगा, कानून के जानकार जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि इस मामलों में अक्सर देखा गया है कि अब जब सरकार का गठन हो गया है और बहुमत जो है एकनाथ शिंदे गुट के पास है
और ऐसे में 39 विधायक अब बढ़ते जा रहे हैं। वो संख्या 55 में से 39 विधायक एकनाथ शिंदे के पास पहले से हैं, अब बाकी भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि अब विधायकों को रोक पाना संभव नहीं होगा। और इसमें मंत्रिमंडल का अभी विस्तार भी होना है। मंत्रिमंडल के विस्तार में आगे जो विधायक हैं उनको यह दिखाई देता है कि एक सरकार अब 2.5 साल के लिए बन चुकी, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से है। और इसमें आपको बताएं भी पिछले दिनों दिल्ली के अंदर जो मीटिंग हुई थी, दिल्ली में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दोनों नेता ये आकर के यहां मिले थे, आकर जेपी नड्डा से, और ये मिले थे यहां अमित शाह जी से। इसको लेकर के भी चुटकियां ली गई थी और इसको लेकर के संजय राउत ने बयान दिया था कि जो पार्टी का, शिवसेना का जो प्रमुख है वो तो मातोश्री में है, और शिवसैनिक दिल्ली क्यों गए, शिवसैनिक दिल्ली नहीं जाते। उन्होंने एकनाथ शिंदे पर तंज कसा था कि आप दिल्ली में अमित शाह से मिलने या जेपी नड्डा से मिलने क्यों गए हो। लेकिन आपको बता दें, जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि बेशक देवेंद्र फडणवीस जो कि उप मुख्यमंत्री हैं और एकनाथ शिंदे जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, दोनों नेता ये आए थे अमित शाह जी से मिलने के लिए, नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करने के लिए। लेकिन जेपी नड्डा जी के साथ जो मीटिंग हुई है उसमें एकनाथ शिंदे शामिल नहीं थे, उसमें देवेंद्र फडणवीस शामिल थे और एकनाथ शिंदे उस मीटिंग से बाहर थे। क्योंकि जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस मिलकर के जेपी नड्डा जी के साथ बैठे थे और वहां ये विचार हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी के कोटे से किस किस को मंत्री बनाया जाए। तो जब भारतीय जनता पार्टी का चिंतन मनन होना है, किसको मंत्री बनाना है, इस पर विचार होना है, वहां एकनाथ शिंदे जी का कोई काम भी नहीं था, क्योंकि वो शिवसेना के नेता हैं। शिवसेना के जो विधायक और सांसद उनके पक्ष में आ रहे हैं वो उनके ऊपर निर्णय करने के लिए स्वतंत्र हैं, ना कि भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी जो दखलंदाजी उसमें वो करने के लिए बाध्य हैं। तो इसीलिए वो मीटिंग में उस समय बाहर थे। इसको लेकर उस समय कुछ टीवी चैनलों ने ये खबरें चलाई थी कि देखिए जी एकनाथ शिंदे उस मीटिंग में हैं कि नहीं है, उनको क्यों नहीं शामिल किया गया। तो अब बता रहे हैं सूत्र के वो इसीलिए शामिल नहीं थे उस मीटिंग में क्योंकि जेपी नड्डा जी के साथ देवेंद्र फडणवीस की जो मीटिंग थी उसमें यह तय हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी के कोटे से महाराष्ट्र में कौन कौन मंत्री बनाए जाएं। अब इसका मतलब यह तय हो चुका है और यह तय हो चुका है कि कौन कौन मंत्री बनेंगे। तो निश्चित रूप से अब आपको अगले कुछ दिनों में मंत्रिमंडल का विस्तार महाराष्ट्र विधानसभा का दिखाई देगा। एकनाथ शिंदे सरकार अब अपने मंत्रियों की घोषणा करेगी और माना यह जा रहा है कि अभी भी वो प्रतीक्षा में है कि उद्धव ठाकरे गुट में जो विधायक बचे हैं क्या वो आते हैं या नहीं, उनमें से किन्हीं को मंत्रालय देने का सौदा किया जा सकता है, इसकी प्रतीक्षा की जा रही है। अब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह तय हो गया कि मामला लंबा खिंचेगा, कोर्ट में तत्काल कोई फैसला होने वाला नहीं है, तो अब इसलिए यह माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के पास जो विधायक बचे हैं 15, वो भी अब एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होंगे। और अगर वो शामिल होते हैं तो अभी अगर शामिल होते हैं तो उनको मंत्री पद भी दिया जा सकता है। तो इस चक्कर में अभी उद्धव ठाकरे हो या संजय राउत हो, यही कहा जा सकता है कि उनसे उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। और हालांकि सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कुछ भी हो सकता है, कोई भी ये नहीं कह सकता कि कोर्ट का निर्णय क्या होगा। ये बात अलग है कि कानून के जानकार पिछले अनुभव, पिछले निर्णय और पिछली सरकारों को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाइयां हुई हैं उसके आधार पर एक अपना एक अनुमान बताते हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है। उस अनुमान के तहत जिस तरह के हालात हमें महाराष्ट्र विधानसभा में दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से एकनाथ शिंदे के पक्ष में अधिकांश विधायक हमें दिखाई दे रहे हैं, यहां तक कि सांसद वो भी साथ आ रहे हैं, इसको लेकर ये कहा जा सकता है कि अब ये सरकार 2.5 साल चलेगी। और इसी तरह आपको यह भी बताएं कि शिव सैनिकों में जो अंदर के आक्रोश आए हैं, जिस वजह से एकनाथ शिंदे के साथ टूट करके वो विधायक साथ आए, इसको लेकर के दोनों नेताओं ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और अब तो ये तक खुलासा कर दिया है, बाकायदा सदन के अंदर एकनाथ शिंदे ने बोला है
कि ये जो उद्धव ठाकरे जी है ये बोल रहे थे कि हमारे संपर्क में 25 विधायक हैं, वहां पर विधायकों को जबरदस्ती रखा गया है। बाकायदा एकनाथ शिंदे ने ये विधानसभा महाराष्ट्र में रखा कि एक विधायक ऐसा था जो ये कह रहा था मैं घर जाना चाहता हूं, हमने उसको स्पेशल चार्टर्ड प्लेन से घर भेजा, यानी जो सूरत में थे तभी उनको मुंबई में भेज दिया था। जितने विधायक आए अपनी मर्जी से आए, आगे भी जो आ रहे हैं विचारधारा को लेकर आ रहे हैं। विचारधारा की ही लड़ाई है, विचारधारा की वजह से ही एक गुट अलग हुआ और विचारधारा को लेकर ही एकनाथ शिंदे को लोगों ने अपना नेता माना है। और अब यह भी आपको बता दूं, अगले कुछ घंटों में अब यह प्रक्रिया शुरू होने वाली है कि पार्टी पर अधिकार किसका, क्योंकि उद्धव ठाकरे लगातार पार्टी के अध्यक्ष के नाते एक के बाद एक आदेश देते जा रहे हैं, लोगों को नोटिस दे रहे हैं। उन्होंने अभी हाल ही में एकनाथ शिंदे गुट के एक जिला अध्यक्ष को उसके पद से हटा दिया है। तो यह माना जा रहा है कि अब आगे आने वाले दिनों में इसमें कंफ्यूजन ना हो। तो जो शिव सैनिक हैं, शिव सैनिक एकनाथ शिंदे जी से यह आग्रह कर रहे हैं कि आप पार्टी के अध्यक्ष पद को लेकर भी दावेदारी के लिए कार्रवाई शुरू करिए। अधिकांश शिव सैनिक उनके साथ हैं, कार्यकारिणी के लोग उनके साथ हैं, यानी एक और झटका उद्धव ठाकरे को अब अगले कुछ दिनों में लगने जा रहा है। वंदे मातरम।